As all we know, Rishika is also a student of HSPT. She is pursuing diploma and in final year. And today, Rishika will continue with SQL and databases. So, Rishika, now you can take the control and further continue with the session. यस सर। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेटा, और आज हम लोग डेटाबेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और हम डेटाबेस को कहाँ यूज करते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और डेटाबेस को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डेटा क्या होता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन फॉर्मलाइज्ड मैनर। डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और हम उसको एक ऐसे फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं जो किसी भी ह्यूमन को प्रोसेस करने में और समझने में आसानी हो। डेटा हमें डेटा इज रिप्रेजेंटेड लाइक अल्फाबेट डिजिट, जैसे कि एनी सिंगल नेम, रोल नंबर और एनी इन्फो, जस्ट लाइक माय information is converted into a useful form. डेटा में हमारा अनऑर्गेनाइज डेटा जब इंफॉर्मेशन बनता है, जब कई सारे डेटा हमारे पास होते हैं जैसे नेम, रोल नंबर, एड्रेस, तो और वो यूजफुल Rishika, your voice is not clear. हमारी है। हाँ स्टार्ट। एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड। डेटाबेस में हम उस इंफॉर्मेशन और डेटा को टाइम टू टाइम अपडेट और चेंज कर सकते हैं। वी कैन स्टोर डेटा इन एक्सेल, जैसे हम एक्सेल में भी अपना डेटा स्टोर करते हैं और डेटाबेस में भी। दोनों में हम टेबल्स में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, और उसमें कई सारी रोज और कॉलम्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों में डेटाबेस का यूज होता है। फेसबुक एज इट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ फेसबुक यूजर। जैसे जब हम फेसबुक में अपना लॉग इन करते हैं तो वो हम फेसबुक यूजर की सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होती है। दिस इज ऑल्सो यूज ऑफ डेटाबेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज टाइप ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट इज नॉलेज डेटाबेस, सेकंड इज डिसीजन मेकिंग डेटाबेस, थर्ड इज ग्राफिक ओरिएंटेड डेटाबेस, and fourth is bibliographic database. नॉलेज डेटाबेस मीन्स इन विच वी, जिसमें हम नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस में यूज होता है, क्योंकि इसमें हमें ह्यूमंस की थिंकिंग और उनकी नॉलेज को इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए। डिसीजन मेकिंग डेटाबेस इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट टास्क, क्योंकि इन सब में हमें डिसीजन डेटाबेस को डिसीजन लेकर फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ग्राफिक ओरिएंटेड डेटाबेस सब सारे कंप्यूटर ओरिएंटेड डिजाइंस, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, इन सब में यूज होता है। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इज यूज्ड इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस इज इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन नीड्स। डेटाबेस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी पर्सन को अपनी पर्सनली उसे जरूरत पड़ सकती है, बिजनेस में जरूरत पड़ सकती है, और उसकी सोशल लाइफ में। द पावर एंड पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना नहीं होता कि हम उसे कलेक्ट करते हैं और ढूंढते हैं, बल्कि हम उसे और अच्छे से यूज कर सकते हैं और उसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्पस इज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी जिसमें हमारा एक ही डेटा, मतलब सेम डेटा दो प्लेसेस पर स्टोर होता है, वो होता है डेटा रिडंडेंसी। एंड नेक्स्ट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी में जब हमारी जैसे एक से हमने जैसे दो तीन कितनी भी मल्टीपल टेबल्स बनाई, तो सेम डेटा जब मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है तो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाता है।
डेटा डिपेंडेंसी मीन्स डेटा इज डिपेंडेंट, उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस. सेंट्रलाइज सिस्टम जिसमें हम क्लाइंट सर्वर, जैसे इसमें नोड्स काफी क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं. और नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है वो बहुत कम हो जाता है. और डेटा इंडिपेंडेंसी इज डेटा इंडिपेंडेंसी मीन्स जिसमें हमारा डेटा बार बार सेम नहीं होता है. और डेटा कंसिस्टेंसी मीन्स सेम डेटा बार बार नहीं बल्कि एक ही जगह पर सिर्फ वहीं पर स्टोर होता है. और इजी एक्सेस, इसको हम काफी इजीली एक्सेस कर सकते हैं. और ये लॉजिकली रिलेशनशिप, इनका आपस में ये रिलेशन भी होता है. जैसे हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हुई तो उनके सारे जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपस में रिलेटिव्स होते हैं. These are also the characteristics of DBMS. एक्सक्यूज मी, सेंट्रलाइज्ड वाला एक बार एक्सप्लेन कर देंगे फिर से? या ऑफ कोर्स. सेंट्रलाइज सिस्टम जिसमें हम क्लाइंट सर्वर, जैसे क्लाइंट सर्वर होता है उसमें हमारे कई सारे नोड्स जुड़े रहते हैं. तो अगर हम किसी एक में हमने डेटाबेस बनाया तो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट हैं वो उन सब में भी अपने आप वो डेटाबेस उसमें भी सेव हो जाता है. ओके. ओके, कंटिन्यू. Question answer we will take in end. You can continue first, Rishika. ओके ओके. एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के एलिमेंट्स होते हैं फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल एंड की फील्ड. फील्ड जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं कॉलम नेम, ये जो हमारा ये कॉलम्स होते हैं इनको हम कॉलम्स, फील्ड्स और कॉलम्स दोनों चीजें कह सकते हैं. एजेंट कोड, एजेंट नेम, वर्किंग एरिया, कमीशन एंड फोन नंबर, दीज आर द फील्ड्स एंड कॉलम्स. की फील्ड, क्योंकि एजेंट कोड जो हुआ वो सबका अलग अलग होता है, ये हो गया हमारा की फील्ड. और जब हमारा जो भी चीज जो सबकी अलग अलग होती है वो सेम नहीं हो सकती, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं. ओके. एंड दिस रो को हम रिकॉर्ड और टपल भी कहते हैं. और ये कॉलम्स हो गए. और ये कॉलम्स की जो वैल्यू होती है, ये कॉलम्स की वैल्यू है, जैसे A001 लंदन ऑन दिस फोन नंबर, कमीशन नंबर, दीज. और ये पूरी जो है ये हमारी टेबल कहलाती है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. वी कैन स्टोर मोर डेटा एट अ लेस प्लेस थ्रू डेटाबेस. हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम जगह में स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू. इसको आसानी से सारी क्या चीज, एग्जाम्पल किस चीज का? कि एक डेटा मतलब मोर डाटा हम एक ही में सेव कर सकते हैं एग्जाम्पल एक ही प्लेस पे. हाँ, मतलब कम जगह पे ज्यादा मतलब हमारे पास डेटा ज्यादा है और जगह कम है. तो डेटाबेस में जब हम टेबल में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कम जगह ही लेगा. नेक्स्ट इज इजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना इजी हो जाता है बाय द एसक्यूएल लैंग्वेज, जिसमें हम कमांड्स लगाते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन, हमें जो कुछ भी चाहिए वो आ जाती है. Next is it is easy to insert new data, editing old data and deleting unwanted data through database. इसमें नए डेटा को इंसर्ट करना, पुराने डेटा को बदलना, चेंज करना, और जो डेटा हमें नहीं चाहिए, जो गलत है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं थ्रू द डेटाबेस. वन डेटाबेस टू मैनी यूजर्स एक्सेस एट सेम टाइम. एक डेटाबेस, जैसे हम एक डेटाबेस को एक से और कई ज्यादा, एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पे. जैसे यही हो गया, जैसे यही सेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जांपल हो गया. हाई सिक्योरिटी होती है डेटाबेस में, क्योंकि हम जिसको परमिशन देंगे सिर्फ वही हमारा डेटाबेस चेक कर सकता है और देख सकता है. नो वन कैन एक्सेस डेटा विदाउट द यूजर्स परमिशन. कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता बिना हमारी परमिशन के. लेस डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी बहुत कम हो जाता है. और वी हैव एन ऑप्शन, और इसमें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी का भी ऑप्शन होता है. जैसे गलती से हमसे डेटाबेस डिलीट हो गया, या कोई हमारा इधर उधर खो गया, या हमसे ही गलती से डिलीट हो गया, तो हम बैकअप एंड रिकवरी के ऑप्शन से उसको वापस ले सकते हैं.
Next slide is disadvantages of database. First is cost of hardware and software to run a DBMS software. जब हम DBMS सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमारे पास हाई स्पीड प्रोसेसर होना चाहिए और लार्ज मेमोरी साइज होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर की, हमारे पीसी की, विच कॉजेज एक्सपेंसिव हार्डवेयर. अगर हमें हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए और लार्ज मेमोरी साइज चाहिए तो ऑफ कोर्स हमारा हार्डवेयर जो वो है वो बहुत एक्सपेंसिव होगा. एक्सपेंसिव है तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, तो ये बस डिसएडवांटेज है डेटाबेस का. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन. when we want to replace the file based system to database system, जब हम फाइल बेस्ड सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट करने की रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो जो डेटा फाइल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डेटाबेस सिस्टम में. और इस प्रोसेस में हमें बहुत टाइम लगता है. जब हमें डेटा फाइल्स को सबको एक फाइल को डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसमें हमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है. कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग. it has to be paid plenty of amount for the training of users to run the database management system. हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस में हम कई सारे यूजर्स को रखना पड़ता है और उनकी ट्रेनिंग में और उनकी स्टाफ की जितनी भी ट्रेनिंग होती है उन सब में काफ़ी अमाउंट खर्च होता है और बहुत कॉस्टली होता है. इसलिए ये तीनों डिसएडवांटेजेस हैं हमारे डेटाबेस के. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस. जैसे बैंकिंग में डेटाबेस यूज होता है, रेलवे रिजर्वेशन में डेटाबेस यूज होता है क्योंकि बैंकिंग में भी वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, रेलवे रिजर्वेशन में वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है. जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं. एयरलाइंस में भी सेम प्रोसेस होता है. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, हर जगह हमारा जो जितना भी डेटा होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब डेटाबेस में स्टोर करके रखी जाती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग, मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल. नेक्स्ट इज व्हाट इज डीबीएमएस. अभी तक हम डेटाबेस की बात कर रहे थे, अब बात डीबीएमएस का होता है. डीबीएमएस इज स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है और उसको सही से ऑर्गेनाइज करता है और हमें कई सारे ऐसे तरीके प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटा को चेंज कर सकते हैं और कई सारे प्रोग्राम्स भी. और इसके एग्जांपल हैं जैसे माई सीक्वल सबसे वर्ड्स बेस्ट ओपन सोर्स है डीबीएमएस का एग्जांपल. एंड नेक्स्ट इज एमएस एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट का ये एमएस एक्सेस जो हमारे आजकल ऑलमोस्ट लैब पीसीज में होता है. और नेक्स्ट इज ओरेकल एंड फॉक्स एक्सेट्रा. क्वेरी लैंग्वेज. इट इज अ डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज. ये डेटाबेस की एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है विच इज डिजाइंड फॉर मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के लिए डिजाइन की गई है. डेटाबेस को चेंज करने के लिए और उसमें सो इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा. ये एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो डेटा को स्टोर करने के लिए, चेंज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है. जैसे कि एसक्यूएल में हम कई सारी कमांड्स होती हैं, जैसे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम एसक्यूएल के ऑप्शन में जाकर वहां पर उस क्रिएट का कमांड लिख देंगे तो हमें अलग से डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से वो क्रिएट हो जाएगा. अपडेट करना है तो अपडेट का कमांड लगाओ, डिलीट करना है तो डिलीट का कमांड. बहुत सारी कमांड्स होती हैं. और MySQL इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यूएल. एसक्यूएल के 3 कंपोनेंट्स हैं, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल. DDL stands for Data Definition Language. It is used to define database. ये डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए यूज होता है. जैसे कि क्रिएट टेबल का कमांड हम लगाकर इसको डेटा DDL का यूज कर सकते हैं. और नेक्स्ट इज DML. इट स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन. डेटा मैनिपुलेशन में आता है ऐड, डिलीट और अपडेट द डेटा. जैसे डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कोई हमें अपडेशन की जरूरत है तो उसे अपडेट भी कर सकते हैं. इट इज यूज टू मैनिपुलेट द डेटा. ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल है इसका इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा.
Next is DCL. It stands for Data Control Language. It is used to grant and revoke authorization for database access. Example, grant and revoke. Grant and revoke command, grant command यूज होती है जो हम इस grant command भी मतलब हम कोई नया डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए यूज होती है, और रिवोक कमांड जो हमने ग्रांट कमांड में अभी डेटा इंसर्ट किया है उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है। थैंक यू सो मच, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब अगर किसी को प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बोलिए, किसी को कोई डाउट हो। हेलो Yes, you are Hello? audible. Yes, you are audible. सब सुन रहे हैं। यस सर, अगर अभी किसी को पीपीटी में कोई डाउट है तो वो बोल सकता है, हाँ, वरना हाँ। मैं अपना आगे। हाँ, जी कंटिन्यू फर्दर, आगे वो प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अभी तक डेटाबेस की कोई क्वेरी हो तो करो कंटिन्यू, यू कैन। ओके सर। मैंने अपने पीसी में जैम सर्वर डाउनलोड कर रखा है। हम जैम खोलेंगे पहले अपना। ये रहा जैम कंट्रोल पैनल, ये मैंने इंस्टॉल किया है। ऋषिका कुछ गूगल, दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं हो रही है? पीपीटी की हो रही स्क्रीन है। दिख रही है, पीपीटी की दिख रही है अभी तक। सर पीपीटी की दिख रही है? हाँ, सर जस्ट अ मिनट, आई थिंक शो ग्रेडिंग। एक बार स्टॉप कर दो, दोबारा कर लो कनेक्ट। यस सर, वही कर रही हूँ मैं। ओके ठीक है सर। हाँ, अभी डेस्कटॉप पे दिख रहा है, हाँ रिजल्ट जी, पर दिख रहा है। ओके। ओके। अब मैंने अपने इसमें जैम कंट्रोल पैनल सर्च किया और उसे ओपन किया। ओके, मैंने इसको मैंने गूगल से इंस्टॉल किया है। गूगल पे जाकर हम सिंपल डालेंगे जैम्प वेब सर्वर। एक सेकंड में वो भी दिखा देती हूँ। कोई नहीं, आप कर दो, स्टार्ट कर दो, सब कर पाएंगे। ओके, इसमें हम अपाचे और माई SQL इन दोनों को स्टार्ट करना है हमें। ओके, फिर हम एडमिन पे जाएंगे। एक सेकंड। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है। मैंने ये PHP माई एडमिन खोल रखा है। इसमें अब हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ओके, मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक कर नया डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर आया क्रिएट डेटाबेस। ओके, मैंने डेटाबेस का नाम डाल दिया। कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर। एक सेकंड, या फिर एम्प्लॉय डाल देते हैं, सिंपल है। इसको यहाँ से क्रिएट किया। कॉलम्स हम यहाँ पर जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए वो डाल सकते हैं, जैसे 5 6। नेम, नेम हो गया इसका, नेम हमने रख दिया एम्प्लॉय टेबल। फिर ये गो पे क्लिक किया, ये हमारा डेटाबेस बन गया। यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम, एक सेकेंड, हम यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देते हैं ना, सीरियल नंबर। यहाँ पर हम नेम डाल देंगे। नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए एम्प्लॉय ID। ठीक है,
नेक्स्ट इज एड्रेस, और ये डाल दिया फोन नंबर। सीरियल नंबर तो हमारा इंट में ही होगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर में ही होगा, और नेम हमारा हो जाएगा var char में नेम हमारा इनपुट होगा, और एम्प्लॉय आईडी इंट, एड्रेस var char, फोन नंबर इंट में, लेंथ सीरियल नंबर की लेंथ 5 डाल देते हैं, नेम की 15, एम्प्लॉय आईडी 10, एड्रेस की 50, फोन नंबर की 15। ओके, नीचे जाकर हम यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारी ये बन गई जितनी जो हमने अभी बनाई थी, और फिर उसके बाद अब अभी हमारा ये खाली है, अभी हमें इन्हें इंसर्ट करना है। इंसर्ट पे जाएंगे हम, अभी हमने सिर्फ कॉलम्स के नेम दिए हैं इसलिए। अब सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमें अभी पहला हम अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डाल रहे हैं। तो एक सर यहाँ पर इंट फंक्शन में क्या आप डालना ऊपर होगा? ऊपर टाइप कर दो, ऊपर टाइप कर दो, जो ये ऑप्शन मिल रहा है यहाँ आपको? पर हाँ, मिल रहा है। नहीं सर, यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप नंबर वेर करेक्टर रेक में डाल सकते हो ना, वेरिएबल करेक्टर। ओके, सर वेर कैरेक्टर का ऑप्शन नहीं है इसमें। फंक्शन मैं वैल्यू डाल देती हूँ, वैल्यू तो ये पे सीरियल नंबर 1, नेम रवि, एम्प्लॉय आईडी 102, एड्रेस फरीदाबाद, फोन नंबर में कुछ भी फोन नंबर डाल देते हैं, और यहाँ से मैं गो कर दिया। ठीक है, देखिए अब अगर हमें एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज को यूज करना है, तो उसके लिए इंसर्ट करने के लिए ये कमांड हुई। देखिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल में हमें इंसर्ट करना है सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस और फोन नंबर, और इसकी वैल्यूज हमने लिख दी 1 रवि। ये आसान करने के लिए होता है, अभी हमें इसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ी, हमने जब वो सब डाला तो ये उसने ऑलरेडी ले लिया। फिर हमने गो पे क्लिक किया, 1 रो इंसर्टेड। ओके, रो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यहीं से, 2, रिया, एम्प्लॉय आईडी 103, एड्रेस इज दिल्ली, फोन नंबर इज, रो, फिर यहाँ पर भी गो किया। ये वाली हमारी सेकंड रो भी इंसर्ट हो गई। ये हम ब्राउज में जाके हम चेक कर सकते हैं, ये रवि और रिया, ये दो दो
इंसर्ट पे गए, नेक्स्ट डाला 3, सिक्सटी, फोन नंबर कुछ भी डाल देंगे हम, और फिर यहाँ से गो किया। या एक गलती हुई है अभी हमसे, देखिए जैसे अभी रवि की 2 रोज इसने अपने आप ले लिए हैं, रिया की 2 लिए हैं, क्योंकि हमने जब हमारे एसक्यूएल शीट पे आता है तो हमने एसक्यूएल वाली शीट पर भी जाकर, जब हम मतलब जब वहां पे लैंग्वेज दिखाता है तो हमने वहां पर भी नीचे गो किया था ना एक बार, तो इसलिए उसने जो हमने पहले इंसर्ट किया वो भी ले लिया और नेक्स्ट वाला भी इंसर्ट ले लिया। हमें वो करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम ब्राउज में आके चेक कर सकते हैं, जैसे रवि और रिया सृष्टि हमने जितनी भी यहाँ से हम नंबर ऑफ रोज हमारी लगी हुई है 25 रोज तक अभी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर हमें ये हमारी टेबल बन गई है मतलब, ओके। फिर हम डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, एक सेकेंड। मिनिमाइज कर दिया, जिस पीसी पे जाएंगे Meeting is in last 7 minutes, Rishika. यस सर, बस यही प्रोसेस Okay, रह गया okay. बस। जैम पे गए, htdocs, अब इसमें हम एक अपना न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ओके, हमारा न्यू फोल्डर बन गया। इसमें मैंने ये लॉगिन पेज बनाया हुआ है। ओके, We will share this login page code in description of video. यहाँ पे हमने कॉपी किया और हमने जो नया फोल्डर, अभी जो नया फोल्डर बनाया था, यहाँ पर जाकर हमने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमें एक न्यू फाइल बनानी है, एक सेकेंड। और हमारी जो ये वाली फाइल है index.php की, हमें एक फाइल बनानी है, इसको भी कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, अब गूगल क्रोम पे जाते हैं, न्यू टैब खोलिए और होस्ट स्लैश ऋषिका, यही नाम था ना हमारे फोल्डर का। यस, तो इसमें तो वो सर्च करने का right नहीं। Rishika/login page लिख दो। एक सेकेंड लग जाता है।
लॉगिन पेज यही है ना? Yes. फिर इससे नॉट फाउंड है। एक सेशन और कर देना, उसमें सब चला के दिखा देना इन पार्ट 2। ओके, तो आज की क्वेरी आज ले सकते हैं. So there is some error, she will rectify and continue the session on some other time. We will share the details in groups. Till then, anyone want to ask other question? पूछ सकते हो आप लोग, कोई क्वेश्चन है? और एटलीस्ट in question answer session you can also within camera आ सकते हो आप भी. ऋषिका, यस कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? लास्ट 3 मिनट हैं अभी. आज के सेशन में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? ऋषिका इज आल्सो अवेलेबल लाइव विद यू. हेलो, किसी को कोई डाउट है? Okay, Rishika, I think no one is interested to ask further question. सर अभी डाउट कुछ नहीं है फिलहाल. Okay, so anything from presentation कि आपको कुछ समझ ना आया हो, इन्होंने बताया हो, ऐसी चीज कुछ हो? सर अभी Okay. समझ में आ गया. Okay, then we can disconnect. I think then we can disconnect the session today, and further we will continue with the session. Thank you for joining all. Thank you. Thanks. थैंक यू Thank you, sir.